नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के लिए विश्व भूगोल से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो फिर वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, मोचा कॉफी के लिए प्रसिद्ध मोचा शहर कहाँ है। आपके ऑप्शंस हैं ए बहरीन, बी यमन, सी सीरिया या फिर डी इथोपिया। आप सभी को प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप चाहें तो अधिक समय के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपका सही उत्तर। सही उत्तर है बी यमन। मोचा यमन का एक बंदरगाह है जहां की मोचा कॉफी काफी प्रसिद्ध है। आपका दूसरा प्रश्न है, बुरन नामक वायु किस क्षेत्र में बहती है। आपके ऑप्शन हैं ए पूर्वी एशिया, बी पश्चिमी यूरोप, सी दक्षिणी अफ्रीका या फिर डी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर है ए पूर्वी एशिया। बुरन नामक वायु सिनजियांग, साइबेरिया और कर्नाटक में बहती है। ग्रीष्म काल में यह वायु गर्म व शुष्क होती है, जबकि शीतकाल में यह बर्फीले तूफान के रूप में प्रभावित होती है। आपका तीसरा प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए महासागर, बी मृदा, सी पर्वत या फिर डी स्थलाकृतियां। दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न का सही उत्तर है बी मृदा। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी अथवा मृदा विज्ञान कहा जाता है। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सौर मंडल का सूर्य केंद्रित मॉडल प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन है ए कोपरनिकस, बी टॉलेमी, सी अरस्तु या फिर डी स्ट्राबो। आपका सही उत्तर है ए कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल का सौर केंद्रित मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सभी ग्रह व चंद्रमा उसकी परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए गुरुत्वाकर्षण, बी भूकंपीय गतिविधियां, सी चुंबकीय क्षेत्र या फिर डी ज्वालामुखी विस्फोट। क्या आप में से किसी ने कभी भी भूकंप का अनुभव किया है, और अगर किया है तो मुझे अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे सही उत्तर की तरफ। सही उत्तर है डी ज्वालामुखी विस्फोट। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक होता है। ज्वालामुखी विस्फोट व सतह की चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का प्रत्यक्ष साधन है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र व गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के आंतरिक भाग को अध्ययन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। और ये रहा आपका छठा प्रश्न। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने नापी। आपके ऑप्शंस हैं ए अरिस्टोटल, बी सुकरात, सी हेरोडोटस या फिर डी इरेटोस्थनीज। क्या आप में से किसी को पता है कि पृथ्वी की परिधि कैसे नापी गई होगी। चलिए जानते हैं हमारा सही उत्तर। डी इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज यूनान का प्राचीन दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद था। उसने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि नापी। उसे भूगोल का जनक भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की तरफ। ओल्ड फैथफुल नामक गर्म पानी का झरना किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी अमेरिका, सी स्पेन या फिर डी मैक्सिको। आपके प्रश्न का सही उत्तर है बी अमेरिका। ओल्ड फैथफुल नामक गर्म पानी का झरना अमेरिका के व्योमिंग में येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आपका आठवां प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड और फ्रांस, बी स्पेन और फ्रांस। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है सी इंग्लैंड और जिंजीबार। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध 27 अगस्त 1896 को इंग्लैंड और जिंजीबार के बीच लड़ा गया था। जिंजीबार आज की डेट में तंजानिया का हिस्सा है। इसमें जिंजीबार ने 38 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया था।
चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा हाइट्स, बी इंदिरा कोल, सी इंदिरा पॉइंट या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन लाने का मोटिवेशन मुझे आपके सब्सक्राइब से मिलता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं सही उत्तर। बी इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह सियाचिन में 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जैवियन ग्रह का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं ए पृथ्वी, बी बुध, सी शुक्र या फिर डी शनि। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए वक्त है सही उत्तर जानने का। सही उत्तर है ए पृथ्वी। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह मुख्यतः गैस से बने होते हैं। इनका आकार भौमिक ग्रहों से अपेक्षाकृत बड़ा है। इनका वायुमंडल काफी घना और हीलियम युक्त होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की तरफ। कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? ए युगांडा, बी जाम्बिया, सी केन्या या फिर डी अंगोला। दोस्तों, क्या आप में से कोई बता सकता है कि 11 नंबर को शुभ नंबर क्यों कहा जाता है? आपके प्रश्न का सही उत्तर है ए युगांडा। कंपाला युगांडा की राजधानी व सबसे बड़ा शहर है। यह विश्व का 13वां सबसे तेज बढ़ता हुआ शहर है। जीवन स्तर के लिहाज से यह उत्तरी अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नगरों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 12वें प्रश्न की तरफ। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए लौ अयस्क, बी तांबा अयस्क, सी मैग्नीज अयस्क या फिर डी जिंक अयस्क। आपका सही उत्तर है ए लौ अयस्क। मैग्नेटाइट उच्च किस्म का लौ अयस्क होता है। इसमें लोहे की मात्रा लगभग 70% के पास होती है, जबकि हेमेटाइट में लोहे की मात्रा 50 से 60% के आसपास होती है। आपका 13वां प्रश्न है। ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा में किस जानवर की खाल का उपयोग एस्क्यूमो वस्त्र के रूप में करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कैरिबो, बी भालू, सी वालरस या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपके प्रश्न का सही उत्तर है ए कैरिबो। कैरिबो एक किस्म का रेनडियर होता है। यह मुख्यतः ध्रुवीय या उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह उत्तरी यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में भी पाया जाता है। आपका 14वां प्रश्न है। जिप्सम, चौक व चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए रूपांतरित चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें, सी आग्नेय चट्टानें या फिर डी प्राथमिक चट्टानें। प्रश्न का सही उत्तर है बी अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का निर्माण लंबे समय काल में परत दर परत होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तरी यूरोप की विशिष्टता क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए टुंड्रा, बी टैगा, सी समशीतोष्ण शंकुधारी वन या फिर डी अल्पाइन। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी टैगा। उत्तरी यूरोप में रूस, मंगोलिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के क्षेत्रों में टैगा किस्म की वनस्पति पाई जाती है। आपका 16वां प्रश्न है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है? आपके ऑप्शन हैं ए कियल नहर, बी पनामा नहर, सी स्वेज नहर या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपके प्रश्न का सही उत्तर है ए कियल नहर। कियल नहर जर्मनी में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 98 किलोमीटर है। इस नहर का निर्माण 1895 में पूरा हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 17वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए माउंट एल्ब्रुस, बी एल्पस, सी फिन या फिर डी ब्रह्मवाल्ड। आपका सही उत्तर है ए माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस दक्षिणी रूस के काकोसस पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एल्ब्रुस की समुद्र तल से ऊंचाई 5,642 मीटर है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की तरफ। लौ एयर्स का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी बोलीविया या फिर डी चीन। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं तो मुझे फीडबैक्स कमेंट करके जरूर दें। ये जानते हैं आपका सही उत्तर। सही उत्तर है सी बोलीविया। उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा लौ अयस्क उत्पादक है। आपका 19वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं वृद्धि केंद्र किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए मनीला, बी मैक्सिको सिटी, सी ओस्लो या फिर डी पेरिस। दोस्तों आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से पता थे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बारी है आपके सही उत्तर की। सही उत्तर है बी मैक्सिको सिटी। अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं वृद्धि केंद्र की स्थापना 1943 में की गई थी। इस केंद्र का उद्देश्य गेहूं व मक्का के उत्तम किस्मों का विकास करना है। बारी है आपके 20वें प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए न्यूयॉर्क, बी बीजिंग, सी वाशिंगटन या फिर डी पेरिस। आपका सही उत्तर है बी बीजिंग। यह चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। बीजिंग हवाई अड्डा 13,83,580 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये आखिरी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? आपके ऑप्शन है ए ब्लॉक पर्वत, बी नवीन पर्वत, सी रेजिडुअल पर्वत या फिर डी फोल्ड पर्वत। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और यहाँ पर समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। और हाँ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पॉजिटिव फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। टाटा।